to the new video of the first year computer science series। तो इस वीडियो में जो है हम एक न्यू मेथोडोलॉजी जो है उसको स्टडी करने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है। तो लास्ट जो हमने मेथोडोलॉजी पढ़ी थी वाटरफॉल, उसमें क्या था कि एक स्टेप जब हम कंप्लीट करते थे तो ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे। तो उसकी लिमिटेशन भी थी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आ जाती थी तो आप उसको मतलब दोबारा से चेंज नहीं कर सकते थे, आपको दोबारा से सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता था। ये एजाइल मेथोडोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। तो एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाना है जिसमें आपने मल्टीपल फीचर्स बनाने हैं, जैसे एक फीचर, टू फीचर, तीन फीचर। ये सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। तो एजाइल मेथोडोलॉजी क्या करता है कि आप जो है सबसे पहले एक फीचर को कम्प्लीटली बना लो, ठीक है, और उसके जो है उसको क्लाइंट को दे दो कि आप उसको टेस्ट कर लो। तो उसके बाद दूसरा फीचर बना लो, यानी कि एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है साथ साथ आप कंप्लीट करते रहते हो, इंस्टेड कि आप एक स्टेप को पहले करो, दूसरा करो, तीसरा करो। आप पूरा जो है पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर साथ साथ बनाते जाते हो। ठीक है। तो इसका फायदा इस तरह होता है कि आपका साथ साथ जो है टेस्टिंग होती जाती है, और साथ साथ ही जो है आपकी उसके डिज़ाइन में, अगर आप लेट्स से कि एक फीचर जो है आपने दे दिया कम्प्लीटली और उसको क्लाइंट कहता है कि क्लाइंट ये वाला फीचर जो है थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप क्या कहते हो कि इसी में जो है फौरन से चेंजेस कर देते हो। तो आपको पूरे सॉफ्टवेयर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही फीचर में चेंज कर लिया, बाद में आप दूसरे और तीसरे फीचर में भी चेंज कर सकते हो। तो ये जो एजाइल की एक फायदेमंद बात है। ठीक है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। तो जी ये हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी में ये भी हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ये। Write a note on agile methodology. Agile methodology is flexible and adaptive approach to software development, unlike waterfall, which follows a strict sequence of steps. ये waterfall की बात कर रहा है। Agile focuses on delivering small functional parts of the project quickly and adapting to changes as the project progresses. अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो पहले बना लेते हैं, ठीक है, और ईच पार्ट ऑफ द मेन आइडिया टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल, ईच कॉल्ड आइटरेशन और स्प्रिंट। जो आप ईच एक दफ़ा जो है आपने एक एक फीचर के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोड, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस, ये आपने एक दफ़ा जो साइकिल को फॉलो किया और एक फीचर, इसको वो कहते हैं कि ये एक आइटरेशन है, इसको आइटरेशन कहते हैं या इसको स्प्रिंट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे helps deliver parts of software rapidly and gather feedback shown and readily। तो इसमें तीन जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, यानी कि जो जो क्लाइंट जो है जैसे जैसे कोई रिक्वायरमेंट अपनी ऐड कराना चाहता है वो साथ साथ ऐड हो जाती है। रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू सेंट्रल रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है कोड बेस, जहाँ पे आपका सारा कोड पड़ा हो। To detect and fix early issues. Writing code test before writing the code to ensure software works as expected। यानी कि आपने कोड को लिखने से पहले ना उसकी टेस्टिंग भी लिख ली, आगे हम टेस्टिंग पढ़ेंगे, उसकी टेस्टिंग भी लिख ली। पेयर प्रोग्रामिंग, पेयर प्रोग्रामिंग भी इसमें होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पेयर प्रोग्रामिंग क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पेयर प्रोग्रामिंग। उसमें क्या होता है कि एक बंदा सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहा होता है और दूसरा बंदा जो है उसी स्टेटमेंट पे उसके कोड को रिव्यू कर रहा होता है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। फायदे और नुकसान क्या है? सबसे पहले हाई फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप चेंजेस कर सकते हो हर स्टेप के बाद। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट जो है ज़्यादा खुश होता है इससे। लिमिटेशन क्या है? स्केलिंग चैलेंज, यानी कि कल को आपको कोई फीचर न्यू ऐड करना हो हाई बिगर स्केल पे, तो ये जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लार्ज प्रोजेक्ट जो है वो इतनी इस तरह के मेथड्स के फॉलो। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, आपको हर टाइम जो है अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रखना पड़ता है, कोई भी बात उनसे पूछनी पड़ती है बार बार। लेस प्रिडिक्टेबल, वो कहता है कि इसमें फीडबैक चेंजेस मुश्किल होते हैं, तो आपको जो टाइमलाइन है, ये जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब तक आपका जो है बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया ख़त्म यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है हम स्क्रम को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।